भावुकता में लिए गए निर्णय 99% गलत साबित होते हैं। और यदि बात की जाए कन्या राशि की, जिसके लग्नेश स्वयं बुध हों, वहाँ पर भावुकता की बात करना बेमानी है। यद्यपि ये आप इनको इमोशनलिटी के आधार पे कुछ बात समझाएं तो ये इमोशंस के तौर पर आपकी बात समझ तो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में एक फांस जरूर रह जाएगी। और वही बात यदि आप इनको तार्किकता के आधार पर समझाएं, यानी कि लॉजिकली समझाएं, तो ये बात इन्हें बहुत जल्दी ये बात इन्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी और ये आपको सपोर्ट भी हद से ज़्यादा करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के अक्टूबर माह 2024 के मासिक राशिफल के संदर्भ में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। तो चलिए बात करते हैं कि अक्टूबर 2024 आपके लिए कैसा जाने वाला है। दोस्तों, वर्तमान परिस्थिति में आपकी पत्रिका में गोचर किस हिसाब से चल रहा है, एक पुनरावलोकन कर लेते हैं। आपके लग्न भाव में जहाँ के मालिक, जहाँ आप देखेंगे 6 लिखा हुआ है, वो आपका प्रथम भाव है। और इस भाव के जो मालिक हैं या आपके लग्नेश जो हैं वो बुध हैं। वर्तमान परिस्थितियों में सूर्य यहाँ पर 16 तारीख को पहुँच गए थे। 23 तारीख को यहाँ पर बुध देव विराजित हैं। केतु देव यहाँ पर पहले से बैठे हुए हैं। 18 सितंबर को आपकी पत्रिका के धन भाव के स्वामी धनेश शुक्र देव अपने सेकंड हाउस में पहुंच गए हैं। देखिए, मैंने ऐसे ही नहीं थंबनेल दिया कि खुशियों की दस्तक आपके द्वार पर है ना, क्योंकि ये खुशियों का महीना भी है और खुशियों की दस्तक भी आपके लिए होने वाली है। यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो मेरा करबद्ध निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखिएगा, हो सकता है शायद कुछ आपको लाभदायक चीज़ मिल जाए। अंत में एक उपाय भी बताऊंगा आपके राहु ग्रह के लिए। तो सेकंड हाउस में आपके शुक्रदेव बैठे हुए हैं। सिक्स्थ हाउस में आपके शनिदेव वक्री होकर चल रहे हैं, मतलब आपको छठवें भाव के रिजल्ट के साथ साथ पंचम भाव के रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। राहु देव आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब केतु प्रथम में बैठेंगे तो राहु सप्तम में बैठेंगे ही बैठेंगे। गुरुदेव बृहस्पति आपके नवम भाव में, मतलब भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। दशम भाव में जो बुध की दूसरी राशि है, वहाँ पर मंगल देव विराजित हैं। अब जो ये ट्रांजिट हुआ है, हम शुरुआत करते हैं आपके शुक्र से। देखिए, शुक्र ग्रह आपके धनेश होते हैं, धन भाव के स्वामी होते हैं। और धन भाव का स्वामी जब स्वयं धन भाव में आ जाए तो लाभ की परिस्थितियों का निर्माण तो होता है। दोस्तों, शुक्र देव की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी पड़ती है। अष्टम भाव किस चीज़ का होता है? हमारे आकस्मिक धन लाभ से संबंधित होता है। देखिए, अब वो जमाना तो नहीं रहा जब कि कोई गड़ा धन मिल जाया करता था लोगों को, क्योंकि पुरानी किताबों में लिखा गया है कि गड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। तो आज वो ज़माना तो नहीं बचा जहाँ पर कि गड़ा धन मिल जाए। किसी किसी को मिल भी जाता है, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड गेन जिसे आप कह सकते हैं, मतलब कहीं से जिस पैसे को आप भूल चुके हैं वो पैसा अचानक से कहीं आपको मिल जाए, तो एक तरीके का गड़ा धन मिलना ही हुआ, है ना। तो यहाँ पर आपको अष्टम भाव के थ्रू शुक्रदेव जो हैं, जो आपके धनेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं, आपको धन लाभ करा सकते हैं। साथ ही साथ वे सभी लोग जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से संबंधित हो, रंगमंच से संबंधित हो अथवा पेंटिंग से रिलेटेड हो, मतलब किसी भी फील्ड से संबंधित जो आर्टिस्ट हैं, उनके लिए ये माह बहुत अच्छा जाने वाला है। भोज्य पदार्थों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, है ना। शुक्र जो है वो आपको ज़्यादा मीठा खाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यदि डायबिटीज़ है आपको, तो अपने आप पर नियंत्रण रख के चलिएगा। शुक्र जो हैं वो डायबिटीज़ और शुगर के भी कारक होते हैं।
बात करते हैं हम आपके बुधादित्य योग की, मतलब प्रथम भाव में। देखिए, लग्न का स्वामी आपका बुध सूर्य के साथ में बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण करके बैठा हुआ है। चूंकि गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि पड़ने से यहाँ पर एक भद्र नामक राजयोग भी बनता है, साथ ही साथ गुरु के साथ में बुध का नवम पंचम योग भी बनता है, जो कि अत्यंत शुभ योग माना जाता है। बुधादित्य योग और गज केसरी योग यदि देखा जाए तो महीने में हर किसी की पत्रिका में बनता ही बनता है। कभी किसी की पत्रिका में परमानेंट होता है। बुधादित्य योग देखा जाए तो लगभग 90% पत्रियों में बुधादित्य योग तो मिलता ही मिलता है ना, क्योंकि सूर्य और बुध लगभग साथ साथ ही रहते हैं। तो लेकिन ये जो परिस्थिति है आपके लिए, ये आपकी ही राशि में बनी हुई है, आपकी लग्न में बनी हुई है, और सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग है ये सीधे सीधे आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालता है। सप्तम भाव किस चीज़ का है? आपके व्यापार का भी होता है, आपके व्यवसाय का भी होता है, आपके जीवन साथी का भी होता है, आपके पार्टनरशिप और भागीदारी से भी संबंधित होता है। अब चूंकि सूर्य आपके 12th हाउस के भी कारक हैं, 12th हाउस के स्वामी सूर्य देव हैं, तो विदेशों से यदि आपका किसी प्रकार का कोई व्यवसाय है तो इस बुधादित्य योग के चलते हुए, भद्र योग के चलते हुए आपको विदेशों से होने वाली आय में अकस्मात रूप से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस अक्टूबर माह में आप कोई ना कोई लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं, क्योंकि शुक्रदेव आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। आपके परिवार के साथ में संबंध आपके मधुर होने वाले हैं। यदि आप अपने परिजनों से बहुत दिनों से नहीं मिले हैं तो आपकी मुलाकात होने की भी संभावना है। दोस्तों, यदि ऐसा कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगता है आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है जो कि 3 अक्टूबर को होगा। राहु देव जो कि आपकी पत्रिका में 7वें भाव में बैठे हुए हैं और शनिदेव आपकी पत्रिका में 6वें भाव में बैठे हुए हैं। 6वें भाव में बैठा हुआ शनि जो है ना, ये शत्रुहंता योग बनाता है। अब चीज इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी पत्रिका में राहु और शनि कारक हैं, बाधक हैं या मारक हैं। क्योंकि देखिए, राहु शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 2य चरण में प्रवेश कर गए हैं। ये 9 सितंबर को ट्रांजिट हो चुका है ना। और राहु जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, ये आपके अप्रैल तक यहीं रहने वाले हैं। उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण ये कवर करेंगे। अब शनि जो है ये राहु के शतभिषा नक्षत्र में आए हैं। शतभिषा नक्षत्र क्या है? ये 100 तारों का एक समूह, एक गोलाकार व्रत है, एक समूह है जो कि गोल व्रत के आकार में है। और इसको हमारे शास्त्रों में देवताओं का चिकित्सक भी कहा गया है। तो यदि राहु और शनि आपके लिए कारक हैं, मतलब बाधक अथवा मारक नहीं है, तो शनि का ये जो गोचर दिसंबर तक के लिए शतभिषा में हुआ है, निसंदेह राहु देव और शनि देव मिलकर दोनों आपस में मित्र हैं। और उत्तरा भाद्रपद का जो 2य चरण है वो तुला नवमांश में आता है। अभी तक राहु क्या था कि वृश्चिक नवमांश में चल रहे थे मंगल के साथ। वृश्चिक जो है मंगल के अंतर्गत आती है और मंगल के साथ चलने की वजह से आप जानते ही हैं कि राहु और मंगल का संयोग अंगारक योग को निर्मित करता है ना। लेकिन अब जब से ये 2य चरण में आए हैं तो 2य चरण राहु के मित्र शुक्र का है। ये जो है ये तुला नवमांश के अंतर्गत आता है। अब राहु, शुक्र और शनि तीनों आपस में मित्र ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए धन लाभ की स्थितियां इस माह में, अक्टूबर में, देखिए 18 सितंबर से ये जो शुक्रदेव आपके धन भाव में आए हैं, 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक आपके धन भाव में ही गोचर करने वाले हैं। तो 13 अक्टूबर तक तो आपको ये लाभदायक परिस्थितियां 100% बनती हुई दिखाई देती हैं। कहीं से भी आपको धन लाभ, आर्थिक लाभ, यदि आप किसी जॉब में हैं, यदि किसी इंक्रीमेंट के इंतजार में हैं, तो निश्चित तौर पर आपको देखने को मिल सकता है।
राहु के साथ में सूर्य का जो समसप्तक योग बन रहा है, यहाँ थोड़ी सी एक समस्या है। देखिए, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, यदि आप गवर्नमेंट के साथ में किसी तरह का व्यवसाय करते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया हुआ है कि राहु जो है वो सूर्य को ग्रहण लगाने का कार्य करता है ना। और ये यहाँ पर सीधे सीधे दृष्टि जो है, एक तो सूर्य केतु के साथ बैठे हुए हैं, चलिए अब बुध पहुँच गए तो वो एक प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, लेकिन राहु जो सूर्य को ग्रहण लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यक है। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपका कम्युनिकेशन जो है वो बड़ा सुदृढ़ होना चाहिए, उसमें किसी तरह का ऐसा विचार ना आए जो कहीं से आपके उच्चाधिकारी के ईगो को ठेस पहुंचा दे, अदरवाइज आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लग्न भाव पर है ना। और गुरुदेव जो है यहाँ पर बुध और सूर्य के साथ में नव पंचम योग में आ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा योग माना जाता है। केतु के साथ तो ऑलरेडी नव पंचम योग बना ही हुआ है, लेकिन साथ ही साथ अब बुध और सूर्य के साथ भी नव पंचम योग है। थोड़ा सा आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि केतु की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। भागीदारों के साथ में, आपके जो बिजनेस के पार्टनर्स हैं उनके साथ में वार्तालाप में थोड़ी सावधानी बरतना है। देखिए, ये केतु और राहु ये तो अप्रैल तक यहीं रहने वाले हैं। सूर्य बुध तो निकल जाएंगे अगले महीने, लेकिन ये केतु और राहु अभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले इन भाव में, तो आपको इन चीज़ों में थोड़ी सावधानी बरतना आवश्यक है मित्रों। वैसे देखा जाए ओवरऑल अगर हम बात करें आपके अक्टूबर 2024 माह की, तो मेरे हिसाब से ये लगभग 85% तक आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी है, आपकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है, वो मित्र ग्रह की है या शत्रु ग्रह की है। और शनि और राहु ये दोनों आपके किस तरह से बैठे हुए हैं, कारक होके, बाधक होके अथवा मारक होके। देखिए, यदि ये बाधक अथवा मारक होके बैठे हुए तो आपको इस ट्रांजिट का फल नहीं मिल पाएगा दोस्तों, है ना। लेकिन यदि ये कारक हुए तो निसंदेह आपको आर्थिक धन लाभ बड़ा ज़बरदस्त कराने वाले हैं। चलिए, यदि आपको शनि अथवा राहु की पीड़ा से आप परेशान हैं, मान लीजिए कि आपके राहु ठीक नहीं है आपकी पत्रिका में प्लेसमेंट इनका, और ये आपको पीड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, राहु की माँ का नाम है सिंहिका, और हमारी देवी माँ दुर्गा जो हैं वो सिंहिका की बहन हैं। तो राहु की मौसी हुई देवी माता, नौदेवी शुरू हो रही हैं। आप ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कीजिए, माता जी के सामने विनती कीजिए कि राहु जनित पीड़ा से उन्हें मुक्ति मिले। आपको निसंदेह माता इन 9 दिनों में आप प्रयास करके देखिए, आप माता जी के नाम का जप करके देखिए और उनसे विनती करके देखिए कि हे माँ, मुझे ये राहु की पीड़ा से मुक्ति दिलाओ। निश्चित तौर पर आपको मुक्ति मिलेगी। यदि शनिजन्य पीड़ा है तो ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। एक चुटकी अगर उसमें काले तिल डाल देंगे तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। राहु का मंत्र ओम भ्राम भीम भ्रौम सह रावे नमः, इस मंत्र का, शनि के मंत्र का, इनका जाप जो है वो रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए, और शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा प्रभावकारी होगा। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? यदि विश्लेषण अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे द्वारा आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। देखिए, पर्सनल कंसल्टेशन जो होता है ना दोस्तों, वो पेड होता है। एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होगी, बाकी आपको समाधान निश्चित तौर पर मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।